दौलताबाद में 7 एकड़ जमीन पर नगर निगम द्वारा प्रस्तावित कचरा निष्पादन प्लांट निर्माण के विरोध में धरने पर बैठे ग्रामीणों के चेहरे पर खुशियां उस वक्त साफ झलकती दिखी जब सरकार का संदेशा आया कि यहां बनाए जाने वाले डंपिंग यार्ड पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी एवं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सरकार के इस फैसले को सुनते हुए लोगों में लड्डू बांटकर पिछले कई दिनों से चल रहे धरना को समाप्त करवाया। उन्होंने कहा कि नगर निगम को कोई अन्य स्थान तलाशने का आदेश जारी कर दिया गया है। बंदवाड़ी के प्लांट को चलाने के लिए अब वहाँ कूड़ा जाने से रोकना था। उसके लिए 5 स्थान सुनिश्चित किए गए थे कि टेम्परेरी तौर पर वहाँ कूड़े को प्रोसेस किया जाए, परंतु यहाँ आसपास की सोसाइटी का और गांव का विरोध था, जिसके चलते इन्होंने कहा, तो हमने पूरा पहले कमिश्नर से विषय समझा, नगर निगम कमिश्नर से। कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से पूरी सरदारी मिली, उन्होंने इसका विषय रखा। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपायुक्त निशांत यादव जी को आदेश किए हैं कि इसके स्थान पर अन्य विकल्पों को चुना जाए। लेकिन इसकी योजना 1.5 साल पहले बनी हुई है फाइलों में। अगर अल्टरनेट स्थान आ गया तो वो चीजें हो जाएगी। 1.5 साल पहले तो हम इसको नहीं रोक पाए फाइलों में, आज तक वो अध्ययन का विषय होगा। मेरे संज्ञान में तो ये भी 3 दिन पहले आया था, अब इसका समाधान निकल गया है और भविष्य में क्या होगा देखते हैं, परंतु ये मान के चलिए फिलहाल यहाँ से ये स्थगित हो गया। किस जमीन पर ये डंपिंग यार्ड बन रहा था? क्या निगम की जमीन? निगम की जमीन, ये 7.5 एकड़ जमीन है, निगम की जमीन है, अपनी निगम की अपनी जमीन। बजगेड़ा की तरफ जो है अब डंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। नहीं, वो गलत जानकारी। देखिए, कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है। एक जगह 3 दिन कूड़ा नहीं उठा तो ये कहा गया कि वो कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो बजगेड़ा हो, चाहे वो दौलताबाद हो, चाहे वो धर्मपुर हो, चाहे वो खेड़की माजरा हो, इसके आसपास की कितनी सोसाइटी हो, यहाँ फिलहाल कोई डंपिंग स्टेशन नहीं बन रहा है। मेरा मानना है लोगों को अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इस कूड़े को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप भी देख रहे हैं लगातार बंदवाड़ी प्लांट में भी कूड़ा का जो ढेर है वो लगातार। ऐसे बंदवाड़ी प्लांट का कूड़ा, आधा कूड़ा हम खत्म कर चुके हैं। उसको 100% खत्म करने के लिए वहाँ बिजली घर बनना जरूरी है, वो बने। इसके लिए अस्थायी रूप से कुछ स्थान तलाशे जा रहे हैं, पर अब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि वो आबादी क्षेत्र से दूर होने चाहिए। तो इनके तो नजदीक मेडिकल कॉलेज है, बिजली घर है, सोसाइटियां हैं, गांव है, यूनिवर्सिटी है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो उसके कारण मुख्यमंत्री जी ने जब ये सुना तो तुरंत उन्होंने आदेश दे दिए, इसके अलावा अन्य विकल्प तलाशे जाए। दरअसल नगर निगम के 5 प्रस्तावित डंपिंग यार्ड में से एक डंपिंग यार्ड दौलताबाद के शीतला माता मेडिकल कॉलेज के नज़दीक बनाना था, लेकिन इसकी भनक लगते ही ग्रामीण एकजुट होकर इसका विरोध करते हुए धरना आरंभ कर दिया था। इनकी मांग थी यहाँ प्रस्तावित डंपिंग यार्ड को यहाँ नहीं बनाने की थी। इधर उस डंपिंग यार्ड को अन्य स्थानांतरित होने की सूचना पर ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। अभी इसमें बहुत ही सीरियस जो तकलीफें थी वे थी, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाने लग रही थी, जो कि 100 मीटर के बाद में था, और एक एग्रीकल्चर ऑफिस थे जो कि यहाँ 200 मीटर पर है। तीसरा तमाम अपनी सोसाइटी उनके साथ ही थी, और आधा किलोमीटर के दायरे में हमारे 8-10 गाँव आते थे। गौशाला तो एक 300 मीटर पर हमारी 24 गाँव की गौशाला, जिसको दौलताबाद डील कर रहा है। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लमों को देखकर हमने यहाँ 4 तारीख को धरने पर बैठ गए थे। आज मेरा 7वां दिन हो गया यहाँ धरना दिए हुए। तो हमने इनकी प्रशासन से और काफ़ी रिक्वेस्ट करी, लेकिन समाधान थोड़ा रह गया था, जो कि पूरी तरह से नहीं हो पाया। उसके बाद में हम जवाहर यादव जी से मिले, और जवाहर यादव जी से ना हमारी डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, हर जगह से हमारी मीटिंग करवाई, और हमें कुछ न कुछ सॉल्यूशन वहाँ से मिलवाया, हमें तसल्ली हुई। उसके बाद में जो कुछ बातें रह गई थी, जो कि यहाँ इनसे नहीं होने वाली थी, उसके लिए हमें जवाहर जी सीएम साहब के पास चंडीगढ़ लेकर गए, और उन्होंने सीएम साहब, हम ये कहते हैं सारा गांव गवांड अपना सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जिसने हमारी दुख तकलीफों को बैठा के बड़ी तसल्ली से हमारी एक एक बात को सुना, और उसी समय तमाम अधिकारियों के पास फोन किया, जिससे हमें 100% तसल्ली हो गई है, और हमारा यहाँ से पूरा हो गया है। जो हम जिस धरने को बैठे थे, अभी हमें जरूरत नहीं थी। ग्रामीणों की अगर माने तो वो अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी थी। उसी के बाद ग्रामीणों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया जा सका।
जी, ये इधर ये कचरे के लगा बना हुआ था ना, तो हमारी सोसाइटी पास में पड़ती है, तो स्मेल वगैरह काफी आएगी, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ धरने के लिए बैठे हुए थे। ठीक है, और हम जवाहर यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनने हमारा काम किया है और हमारी सोसाइटी के लिए उन्हें मंदिर भी बनवाया है, क्योंकि हम उसका बहुत बड़ा आभार मानते हैं। ये सबसे मेन चीज तो बेटा इन्हें कचरा के लिए जो कराई है ना, ये बहुत बड़ा योगदान है। सब जितनी भी सरदारी, जितने भी अंकल जी हैं, भाई हैं, मेरे बेटे हैं, अंकल जी यार, सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। बहरहाल सरकार की इस पहल से ग्रामीणों के चेहरे पर झलकती खुशी साफ देखी जा सकती है। सभी खुले मन से सरकार के इस प्रयास की सराहना करते नहीं थक रहे थे।